मित्रों नमस्कार, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम। मित्रों मैं दिलीप पांडे, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। मित्रों आप जानते हैं कि हमारे देश के अंदर क्या पूरी दुनिया के अंदर आबादी को एक बहुत बड़ी ताकत माना जाता है। खासकर वो कौम या उस समुदाय के लोग जो अपने धर्म को बचाने के लिए कोई विशेष प्रयास नहीं करना चाहते, उनके लिए तो कम से कम आबादी उनकी सुरक्षा के लिए एक बहुत बड़ा रक्षा कवच होता है। तो प्यू रिसर्च सेंटर जो कि दुनिया में हर साल आबादी के लगातार आंकड़े जारी करता रहता है, और आज तो वर्ल्ड पॉपुलेशन डे भी है। तो आज जो प्यू रिसर्च सेंटर है उसके बहुत से आंकड़े आए हैं, और इन आंकड़ों को अगर आप देखेंगे, इनके एनालिसिस को अगर आप देखेंगे तो आप जानेंगे कि वाकई में आपको बहुत सारी ऐसी बातें पता चलेंगी जो बहुत आश्चर्यजनक लगेंगी आपको। और ये इसलिए सबको आंकड़े देखने चाहिए क्योंकि इन आंकड़ों को देखेंगे तो आपको एक विजन क्लियर होगा कि हाँ, आपके धर्म के लिए क्या अच्छा है और आप और कौन सी रणनीति बना सकते हैं। और इसको देख करके तमाम जो इस्लामी कट्टरपंथी हैं वो अपनी बाकायदा रणनीति बना भी रहे हैं। तो मैं आपको जरा दिखाना चाहता हूँ कि क्या है ये पूरा जो हम आपको यहाँ दिखाना चाहते हैं। देखिए आप सबसे पहले आप हेडलाइंस देखिए कि हेडलाइंस क्या रखी गई है। लिखा गया है कि सबसे तेजी से बच्चे पैदा कर रहे मुस्लिम, वर्ल्ड पॉपुलेशन डे पर जानिए चौंकाने वाले आंकड़े, हिंदू आबादी घटी, दुनिया में हर चौथा नागरिक नास्तिक। अब यहाँ पर मैं आपको आगे बढ़ाता हूँ, एक एक करके सब चीजें दिखाता हूँ। देखिए आप यहाँ पर कि आबादी है कितनी किसकी दुनिया में। ईसाइयों की आबादी जो है वो 230 करोड़ है, जो कि लगभग 28% है दुनिया में। मुसलमानों की आबादी दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा है, 200 करोड़ आबादी है, 25% के करीब इनकी पूरी अनुपात है। नास्तिक इसके बाद सबसे ज्यादा है, यानी पहले ईसाई, फिर मुस्लिम और फिर नास्तिक। और जो नास्तिक हैं उनकी आबादी 190 करोड़ है, और उनकी जो आबादी का परसेंटेज है वो लगभग 25% है, 24% है। यानी आप सोचिए कि अगर कोई भी अपने धर्म को बढ़ाना चाहता है तो वो इन जो नास्तिक हैं इनके ऊपर वर्क कर सकता है कि इनको कैसे हिंदू बनाया जाए। तो इनके ऊपर अगर आप वर्क करेंगे तो आपका जो धर्म है वो बहुत तेजी से उसकी आबादी बढ़ सकती है। इस पर काम करने की जरूरत है। अब यहाँ पर देखिए हिंदू जैसे हैं तो हिंदुओं की आबादी कितनी है, 120 करोड़ है, चौथे नंबर पर दुनिया में, और 15% करीब इनकी आबादी है। बौद्ध जो है वो 30 करोड़ है और इनकी आबादी करीब 5% है, और अन्य जो है वो लगभग 2% की आबादी के साथ है। यहूदी छोटी सी कौम है, सिर्फ 1 करोड़ आबादी है, 0.2%, लेकिन उसने अपनी टेक्नोलॉजी के दम पर अपना काम चलाया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए आपकी सबसे दुनिया में सबसे तेजी से कौन बढ़ा है। तो यहाँ पे ये कह रहा है प्यू की भाई जो 2010 में मुसलमानों की आबादी दुनिया में 23.9% थी, और 2020 में मुसलमानों की आबादी बढ़कर 25.6% हो गई, यानी 1.7% की आबादी इनकी जो है वो बढ़ गई। इसी तरह से आप यहाँ पर देखिए तो नास्तिक बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। नास्तिक देखिए, नास्तिक यहाँ पे 23.3% थे 2010 में, और 24.2% हो गए, यानी करीब 1% की बढ़ोतरी हो गई इनकी 10 साल के अंदर। यहूदी थे, यहूदी वहीं के वहीं हैं, अन्य वहीं के वहीं लगभग हैं। हिंदू घट गया है 15% से अब 14.9% हो गया है, 0.1% की इसमें कमी आई है। तो हमारे लिए तो चिंता की बात हमेशा से रही है। और यही हाल बौद्धों का भी है, बौद्ध काफी घटे हैं। बौद्ध की आबादी वो 4.9% पहले थी अनुपात में, अब 4.1% है, 0.8% उनकी आबादी घट गई है। और सबसे बुरा हाल, सबसे तेजी से घटता धर्म अगर कोई है तो वो है ईसाई धर्म। और ये ईसाई धर्म जो है ना, यहाँ से जो लोग निकल के जा रहे हैं ईसाई धर्म से, वो ज्यादातर इस्लाम धर्म स्वीकार कर रहे हैं। ये सबसे बड़ी चिंता की बात है। 30% आबादी कभी थी इनकी 2010 में 30.6, और आज इनकी आबादी 28.8% है अनुपात में। और समझ लीजिए कि -1.8 घट गई। सबसे ज्यादा आबादी इन्हीं की घट रही है, और यहाँ से लोग जा करके नास्तिक बन रहे हैं, नास्तिकता में जा रहे हैं। अब सबसे बड़ी बात ये भाई कि आखिर ये सबकी आबादी इतनी तेजी से क्यों घट बढ़ रही है। तो मुसलमानों का जो फर्टिलिटी रेट है, यानी कि जो बच्चा पैदा करने की दर है, बहुत ज्यादा है। दुनिया में सबसे ज्यादा बच्चे कौन पैदा कर रहा है, मुसलमान पैदा कर रहा है। 3.1 फर्टिलिटी रेट है मुसलमानों का, ईसाइयों का 2.7 पर है, और हिंदू का 2.4 है। यानी कि एक हिंदू माँ 2.5 बच्चे, मुसलमान 3 बच्चे से ज्यादा कर रहा है। और ईसाई जो है वो आप समझ लीजिए कि ईसाई जो है वो लगभग उसकी फिर भी हिंदू से ज्यादा है। तो सबसे बुरा हाल तो हम देख रहे हैं कि हिंदुओं का है भैया। इन लोग अपने बच्चे पैदा करना नहीं चाहते। यहूदी 2.3 फर्टिलिटी रेट है, बौद्ध का 1.6 है,
तो यहाँ पर भी हालात सब मुसलमानों से पीछे ही चल रहे हैं। अब यहाँ पर देखिए सबसे ज़्यादा जवान आबादी कहाँ पे है, तो सबसे ज़्यादा जो जवान आबादी है जो 14 से 49 साल, जो 15 से 49 साल के बीच है, तो 51% जो है मुसलमान है, जो सबसे ज़्यादा यंग है। ईसाई 47% है, इनकी आबादी भी कम है। हिंदू सिर्फ 55% है, और यहाँ पे यहूदी भी 42% है। यहूदी बूढ़े हो रहे हैं लगातार, यहूदियों को अपना ध्यान देने की इस पर आवश्यकता है। तो इस तरह से ये सबसे ज़्यादा अगर आप देखें, तो अगर आप ये पूरी दुनिया को देखें, सबसे ज़्यादा नास्तिक लोग कहाँ बढ़ रहे हैं, आपको जान के हैरानी हुई। सबसे ज़्यादा नास्तिकता जो है वो चीन में बढ़ रही है। अब चीन में खान पान तो जानते हैं कैसा है, वहाँ तो कुछ भी खा लेते हैं, समुद्री मछली, झींगा, क्या क्या खा रहे हैं वो लोग, आप जानते हैं उनकी तो कैसी वो तो माओ से तुंग ने पूरा चीन बर्बाद कर दिया। तो यहाँ पर देखिए अगर आप, तो ये आप देख सकते हैं कि चीन के अंदर, चीन में 2010 में लगभग 70 करोड़ लोग जो थे वो नास्तिक थे, और आज वहाँ पे 127 करोड़ लोग जो है वो नास्तिक हो चुके हैं, यानी किसी धर्म को नहीं मानते। तो चीन में हिंदू धर्म को विस्तार देने के लिए क्या प्लान कर सकते हैं हम लोग, ये हमको सोचना चाहिए। अब यहाँ पर देखिए अमेरिका में 6 करोड़ लोग, करीब 2010 में 6 करोड़ लोग थे नास्तिक, और 2020 आते आते अमेरिका में लगभग 11 करोड़ लोग नास्तिक हो गए। आप सोचिए कि 2 गुने लोग अमेरिका में नास्तिक हो गए, और इस सारे के सारे ज़्यादातर लोग ईसाई हैं जो कि नास्तिक हुए हैं, अपने धर्म को छोड़ रहे हैं। जापान में आप देखिए, जापान में लगभग 7 करोड़ लोग 2010 में क्या थे, नास्तिक थे, और आज यहाँ पे 7.26 करोड़ लोग नास्तिक हैं। तो ये भी एक बड़ा ट्रेंड दिखाता है, किसी भगवान को नहीं मानते। वियतनाम में बहुत तेजी से बढ़ी है भाई, ये तो गजब हो गया। वियतनाम में भी देखिए आप 2010 में 2.64 करोड़ लोग, यानी करीबन 2.5 करोड़ लोग नास्तिक थे, और 2020 में लगभग 6.5 करोड़ लोग नास्तिक हो चुके हैं। तो वहाँ पे बहुत तेजी से धर्म के प्रति मोह भंग हो रहा है, और वहाँ पर भी बहुत स्थिति खराब है। यहाँ देखिए जर्मनी में क्या स्थिति है, बहुत बड़ा गैप यहाँ पे। 2010 में यहाँ पे लगभग 2 करोड़ लोग नास्तिक थे, 2020 में यहाँ पे 3 करोड़ लोग नास्तिक हैं। 10 साल में 1 करोड़ नास्तिक बढ़ गए जापान के अंदर। यहाँ रूस में देखिए आप, रूस की क्या स्थिति है, रूस में भी वही लगभग 2010 में लगभग 2.3 करोड़ लोग वहाँ पे नास्तिक थे, और अब लगभग 3 करोड़ लोग, 70 लाख लोग वहाँ पे नास्तिक और बढ़ गए। यहाँ ब्राजील की भी स्थिति आप देख लीजिए, ब्राजील में कभी 1.5 करोड़ लोग नास्तिक थे 2010 में, 2020 में यहाँ पे 2 करोड़ 80 लाख लोग अब नास्तिक हो चुके हैं। फ्रांस में भी बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं। देखिए फ्रांस, वैसे ही फ्रांस का इस्लामीकरण हो रहा है बहुत तेजी से। अब यहाँ पे ईसाई छोड़ के कहाँ जा रहे हैं, वो इस्लाम ग्रहण कर ले रहे हैं, ये नास्तिक हो जा रहे हैं। देखिए यहाँ 2010 में 1.75 करोड़ यहाँ पे नास्तिक थे फ्रांस में, आज 2.81 करोड़ नास्तिक हैं। तो ये जो है फ्रांस है, ये बहुत बुरी स्थिति में जा रहा है। मैं समझूंगा कि यहाँ अब ये देखिए ब्रिटेन की स्थिति क्या है। ब्रिटेन के बारे में तो पहले हम बताते रहे कि वहाँ पर ज़्यादातर लोग ईसाई धर्म छोड़ रहे हैं, ईसाई कनाडा नहीं चाहते, और जो मुसलमान वहाँ पे हैं वो उनको कन्विंस कर रहे हैं कि आप इस ईसाई धर्म छोड़ा, आप मुसलमान बन जाओ। तो यहाँ पे ब्रिटेन में क्या स्थिति है, लगभग 1 करोड़ 72 लाख लोग वहाँ पे जो नास्तिक थे वो बढ़ करके 2 करोड़ 71 लाख हो चुके हैं। जस्ट 1 करोड़ पूरा आप समझिए आबादी इनकी बढ़ गई है। इसी तरह से यहाँ पे आप देखिए साउथ कोरिया की स्थिति क्या है। साउथ कोरिया में तो वही लगभग स्थिति है, 2.3 करोड़ वहाँ पे थे, और अब वहाँ पे 2.5 करोड़ है, 2.5 करोड़ है, थोड़ी सी बढ़ी है, ज़्यादा नहीं। भारत में देखिए किस तरह से आबादी बढ़ी मुसलमानों की, ये भारत के लिए बहुत चिंता का विषय है, आबादी का संतुलन। आप देखिए सबसे ज़्यादा भारत की बात अगर करें हम, तो 2010 में भारत में 100 करोड़ करीब हिंदू थे, आज भारत में 111 करोड़ हिंदू हैं। यानी भारत में हिंदुओं का जो बढ़ने का प्रतिशत है वो 12% ही है। इसी तरह से मुसलमान जो 18 करोड़ लगभग 17 करोड़ था 2010 में, अब 21 करोड़ हो चुका है, वो भी इसके मुताबिक। सिर्फ पता नहीं आगे तो क्या स्थिति होगी, घुसपैठी कितने भरे पड़े। यानी ये इनकी ग्रोथ 20% की उससे हुई है। ये भैया आप समझ लो देश किधर जा रहा है। वैसी ही स्थिति यहाँ पे ईसाइयों की भी बढ़ी है 7%, बौद्धों की 10% बढ़ी है, अन्य की 6% बढ़ी है, मगर मुसलमानों की जनसंख्या यहाँ पर बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। अब सबसे बड़ी अगर यहाँ पे हम देखें एक चीज़, तो एक चीज़ जो मुझे इसमें आंकड़ा और अच्छा लगा वो ये देखिए कि कौन लोग कितने भगवानों को मानते हैं। देखिए भगवान शिव को 44% हिंदू भगवान शिव को मानता है,
35% हिंदू हनुमान जी को मानता है, 32% हिंदू गणेश जी को मानता है, और लक्ष्मी माता को मानने वाले हिंदू 28% है, भगवान कृष्ण को मानने वाले 21% है, काली माँ को मानने वाले 20% हैं, राम को मानने वाले 17% हैं। तो ये इन आंकड़ों में भी सच्चाई मुझे कम लगती है, क्योंकि ज़्यादातर सब लोग सबको मानते हैं। यहाँ पर आप देखिए तो सबसे ज़्यादा कट्टरपंथ बांग्लादेश में फैल रहा है, हमको बात यहाँ पे आंकड़ों में दिख भी रही है। तो कुल मिलाकर ये है मित्रों कि हम आपको बताना चाहते हैं कि देश की दुनिया में नास्तिक बहुत तेजी से बढ़ रहा है, और हिंदू धर्म चाहता है अगर तेजी से बढ़ना, तो उसे चाहिए कि ये जो नास्तिक हैं इनको अपनी तरफ आकृष्ट करे, और इसमें इस्कॉन बहुत अच्छा काम कर सकता है, क्योंकि हमारा हिंदू धर्म जो है वही लोगों को सही में शांति दे सकता है। तो और आपके इस पर क्या विचार है, अपने विचार किएगा। नमस्कार, धन्यवाद।